दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है तोड़फोड़। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 19 जुलाई 2025 का करंट अफेयर। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। और दोस्तों, आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो करंट अफेयर के लिए तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको मुझे 2 से 5 मिनट देने की ज़रूरत है और आप डेली करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। आपको मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको एक एक घंटे करंट अफेयर को लेके इतना परेशान नहीं होना है और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो आज की दिनचर्या है, इस दिनचर्या में क्या महत्वपूर्ण है, जो करंट अफेयर आया है वो आपको पता होना चाहिए। तो बस दोस्तों, अगर आप नहीं जुड़े हो तो फटाफट जुड़ जाइए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन आपको डेली करंट अफेयर देखने को मिलने वाले, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं हम आज का करंट अफेयर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो पेपर में से जो मैंने निकाला है, जो यानी जो डेली के जो पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर आता है, उसमें से जो भी करंट अफेयर का रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपका कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कि मतलब एग्जाम में आया और आपको नहीं आए। हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना जिसने क्या पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है। यानी दोस्तों, महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया जिसने क्या है पशुपालन और जो मुर्गी पालन है उसको कृषि का इन्होंने क्या है दर्जा दे दिया। इससे क्या होगा, 3.7 करोड़ से ज़्यादा पशुपालक किसानों को सब्सिडी, सस्ती बिजली और सस्तांगत ऋण जैसे लाभ मिलेंगे। तो आपको याद रखना, तो देश का पहला राज्य बन गया कौन सा, महाराष्ट्र, जिसने क्या पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है। इसी के बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि आज के न्यूज़पेपर में और क्या करंट अफेयर है। तो जो बिहार निर्वाचन विभाग ने अभिनेता कांति प्रकाश झा, यानी जो अभिनेता है कांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंदा को राज्य स्तरीय स्वीप आइकन नामित किया। यानी जो बिहार निर्वाचन विभाग ने क्या, जो अभिनेता है क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा को क्या है राज्य स्तरीय स्वीप आइकन क्या नामित किया है। और इनका उद्देश्य क्या है, लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना है। तो कौन किसने किया है, तो बिहार निर्वाचन विभाग ने किया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि और क्या है। तो दिल्ली सरकार ने एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दी। तो किसने दी है दोस्तों ये योजना, कहाँ पे प्रारंभ हुई है, तो दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में। और कौन सी योजना है, तो एक सड़क और एक दिन योजना को मंजूरी दी है। और जो इससे क्या होने वाला है, और ये दोस्तों 1 सितंबर से शुरू होगी, यानी 1 सितंबर से ये क्या योजना प्रारंभ हो जाएगी। और इसमें हर जोन में रोजाना एक सड़क की मरम्मत, सफाई और स्ट्रीट लाइट को ठीक करने और अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा दोस्तों। तो दिल्ली में क्या है, ये योजना को प्रारंभ किया जाएगा 1 सितंबर से। इसी के बाद हम देख लेते हैं कि ब्रिटेन ने, यानी ब्रिटेन देश ने दोस्तों, तो ब्रिटेन ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 कर दी। यानी दोस्तों, अपने भारत में अगर मतदान करना हो तो उसकी एज कितनी निर्धारित की गई, तो 18 वर्ष निर्धारित की। लेकिन दोस्तों, ब्रिटेन एक ऐसा देश बनने जा रहा है जिसमें कि आयु 18 से घटकर अब कितनी कर रही है, तो ये कर रहे हैं अब 16। अगर आपकी एज 16 है तो आप मतदान कर सकते हैं। और इससे पहले 1969 में 21 से घटाकर 18 किया गया था। और अब इसका उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र में युवाओं को भागीदारी से बढ़ाना है। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के दोस्तों हम कुछ क्यूज देख लेते हैं आज के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निम्न में से किस दिन विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। फिर निम्न में से किस स्थान पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। तो कहाँ पे आयोजित किया गया दोस्तों, और कौन सा ये युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन और कहाँ पे आयोजित किया गया, ये आपका किया गया था वाराणसी में। कहाँ पे किया गया था, वाराणसी, यानी उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला कि निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया, यानी दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया। तो कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया है अमेरिका में। कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है अमेरिका में। फिर देख लेते हैं हम अगला कि विश्व यात्रा पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया है। तो कौन सा दिया है भारत को, तो 8वां दिया है। कौन सा दिया है, 8वां दिया है। इसी के बाद हम देख लेते हैं कि निम्न में से किसे स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया। तो किसे मिला है, तो विजयवाड़ा को मिला है। किसे मिला दोस्तों, विजयवाड़ा को मिला है, यानी इसको दिया गया। और कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार दिया गया है किसे, विजयवाड़ा को। इसी के बाद अगला देख लेते हैं कि 97वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान
ओलंपियाड 2025 आयोजित किया गया जिसमें भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको कैसे बन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 97वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 आयोजित किया गया तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला था, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसको भारत को मिला है छठा स्थान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों कहाँ पे हुआ तो ये आपका हुआ है दुबई में। कहाँ पे, तो ये आपका आएगा इसमें आंसर दुबई। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला कि सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास के 32वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया। तो भारत और किस देश के बीच किया गया, तो ये किया गया है सिंगापुर के, यानी और भारत के और सिंगापुर के बीच क्या है, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास 32वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला कि निम्न में से किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण है उसका अध्यक्ष न्याय किसे नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया, तो उसे किया गया नितिन गुप्ता जी को। किसे बनाया गया है, नितिन गुप्ता जी को इन्होंने क्या है नियुक्त किया है। यहीं पे दोस्तों हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है दोस्तों। और दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और आपके दोस्तों 5 मिनट के अंदर आपको जो पूरे दिन का करंट अफेयर है वो मैंने अच्छे से आपका कवर करा दिया था। आपको बस डेली चाहिए सही करंट अफेयर, तो आपको जुड़ जाना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं दोस्तों कल।